यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रतापगढ़ के रानीगंज सीएचसी में डॉक्टरों और स्टाफ की बड़ी लापरवाही। सीएचसी में घायलों का जमीन पर लिटाकर इलाज किया गया। सड़क हादसे में घायल हुए थे युवक। बागपत में युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। हाथ में हथियार लेकर युवक खिंचवा रहा फोटो। खेत में युवक कर रहा पिस्टल से फायरिंग। वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। गाजियाबाद से इंसानियत शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल। बुजुर्ग ने बेजुबान को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। पैर में रस्सी बांधकर सड़क पर भी घसीटा। हमीरपुर में फौजी और दारोगा के बीच मारपीट। थाने के अंदर फौजी और दारोगा आपस में भिड़े। फौजी पर दारोगा की वर्दी फाड़ने का आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक मुकदमे में फौजी को थाने लाई थी पुलिस ने फौजी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने सहित 4 मुकदमे दर्ज किए। मोधा कोतवाली का मामला। सुल्तानपुर में चौकी इंचार्ज राणा प्रताप की दबंगई आई सामने। चौकी इंचार्ज ने चोरों पर बरपाया कहर। पट्टे से की बेरहमी से पिटाई। कमरे में चोरों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही आरोपी चौकी इंचार्ज को एसपी ने निलंबित कर दिया और विभागीय कार्रवाई की बात कही। फतेहपुर से विशालकाय अजगर की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में अजगर नील गाय को निगल रहा है और मौके पर मौजूद लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। झांसी के सिमरिया गांव में मगरमच्छ आने से दहशत फैल गई। ये मगरमच्छ गांव के ही तालाब में रहता था जो गांव में घुस आया था, जिसे गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग के अधिकारियों को दे दिया, जिसे फिर से सनदी के अंदर छोड़ दिया। फिल्म सिटी की जमीन का अवनीश अवस्थी ने किया निरीक्षण। फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को नजदीकी से परखा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ और ओएसडी भी मौके पर रहे मौजूद। अधिकारियों के साथ की बैठक। मेरठ के हस्तिनापुर के गांव को विकसित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में अब हस्तिनापुर में ऐसे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, साथ ही टूरिस्ट यहां आने के लिए आकर्षित भी हो। श्रीकांत शर्मा ने नए विद्युत उपकेंद्रों का किया निरीक्षण। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए दिशा निर्देश भी दिए। कहा उपभोक्ताओं को वक्त पर मिले बिजली का बिल, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। रानीखेत में 20 फीट नीचे नदी में गिरा डंपर। सड़क पर लगे पिलर तोड़कर गिरा डंपर। हादसे में ड्राइवर की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जन समस्याओं का भी श्रीकांत शर्मा ने निपटारा किया। गोंडा के हरखापुर गांव में भरभराकर गिरी छत। हादसे में 17 साल की लड़की की मौत। घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के बाद भेजा गया घर। खपरेल के मकान की छत गिरने से हुआ हादसा। कानपुर में मकान के अंदर लगी आग। घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद बुझाई आग। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके का मामला। कन्नौज में तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है। बस चालक मौके से बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस फरार बस चालक की तलाश में जुटी है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के निकारीपुरवा गांव के पास की घटना। बागपत में ऊर्जा निगम की लापरवाही से लाइनमैन की मौत। पोल पर तार जोड़ते समय दौड़ा करंट। मृतक का तार से झूलते हुए वीडियो वायरल। गाँव वालों ने लाश को बिजली घर पर रखा। रामपुर के टांडा में आपसी रंजिश में 2 पक्ष भिड़े। भिड़ंत में एक शख्स की मौत। परिजनों ने रास्ते में रखी लाश रखकर किया हंगामा। महोबा में शराब के नशे में जल्लाद बना पिता। जल्लाद पिता ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। पारिवारिक कलह में 2 बच्चों को मार डाला। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मेरठ में महिला से गैंगरेप मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पूर्व फौजी के दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। मेरठ गैंगरेप मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। आपसी सहमति से महिला ने बनाए संबंध। नशे की हालत में महिला को छोड़ा गया। मामले में आरोपी फौजी की हो चुकी है गिरफ्तारी। पहले महिला से गैंगरेप की बात आई थी सामने। जालौन में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। 125 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार चोर। शातिर महिला चोरों ने जेवरात का डिब्बा चोरी किया। महिला चोरों की करतूत कैमरे में कैद। मथुरा में घोटाले को दबाने में जुटा प्रशासन। करोड़ों की कृषि लोन घोटाले को दबाने की कोशिश। भूमिहीन किसानों को फर्जी खतौनी से दिए गए लोन। फर्जी खतौनियों का ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं। गोरखपुर में पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कर गैंगस्टर का मकान कुर्क किया। मामला तिवारीपुर इलाके का है। यहां गैंगस्टर गणेश गौड़ का नवनिर्मित मकान के बाहर कुर्की का बैनर टांग दिया। इसके बाद मकान को कुर्क करते हुए अपने कब्जे में लिया गया। बस्ती में जालसाजों ने 825 फर्जी भर्ती निकाल दी, जिसको लेकर कई लोगों ने आवेदन कर दिया है। अभ्यर्थी जब इंटरव्यू देने गए तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अभ्यर्थियों को समझाने में पसीने छूट गए। कोतवाली थाने में मामला दर्ज। गोरखपुर के जिला उद्यान केंद्र से 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने पकड़ा। ये युवक फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे नौकरी ज्वाइन करने आए थे। पूछताछ में युवकों ने बताया उनके पास ज्वाइनिंग लेटर है, लेकिन सब दस्तावेज पूरी तरीके से फर्जी हैं। गोंडा में श्रम विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने 17 बच्चों को मुक्त करवाया। ये सभी बच्चे एक बेकरी की दुकान में काम कर रहे थे। इसके अलावा टीम ने एक होटल से भी 2 बच्चों को बरामद किया। रायबरेली में गौ तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। गौ तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई। 20 लाख की संपत्ति को डीएम ने किया कुर्क। नोएडा में स्टोन बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सेक्टर 94 में छापेमारी। अवैध स्टोन क्रशरों पर देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी। मौके से 13 अवैध क्रशर, 10 डंपर और 2 ट्रक बरामद। उधम सिंह नगर जिले में 17 मछली पालकों ने 60 क्विंटल से भी ज्यादा प्रतिबंधित प्रजाति की मछली पाल ली और बाजार में इसको बेच भी दिया। विभाग ने अब 17 मछली पालकों को नोटिस थमा दिए। सहारनपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर नूरपुर गांव के पास बने खंडरनुमा मकान में पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को अवैध तमंचा बनाते हुए गिरफ्तार किया। मौके से 2 अवैध तमंचे, कई अधबने तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और तमंचा बनाने का सामान जब्त। कौशाम्बी में सराय अकिल थाना क्षेत्र के बजहा के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल। भागने की कोशिश कर रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर खोड़ा कॉलोनी में कई घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 27 संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए 27 बदमाशों पर कई गंभीर मुकदमे हैं दर्ज। औरैया पुलिस टीम ने लग्जरी कार वाहन चोर के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के लोग अनजान शहरों में टैक्सी बुक करते हैं और फिर मौका देखकर टैक्सी को लूटकर ड्राइवर को हाईवे किनारे फेंक देते हैं। गैंग पर लूट, डकैती, हत्या, पुलिस मुठभेड़ जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। बदमाशों के पास से 5 लग्जरी कारों के अलावा अवैध असलहे भी बरामद। झांसी की टोटी फतेहपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसने आसपास के दर्जनों जनपद में चोरी की 122 घटनाओं का अंजाम दिया है। इस गिरोह में चोर की मां चोरी का माल सप्लाई करती थी। ग्रुप में 17 सदस्य हैं। पुलिस ने चोर और उसकी मां समेत 2 अन्य अपराधियों को जेल भेज दिया है। औरैया पुलिस टीम ने लग्जरी कार वाहन चोर के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के लोग अनजान शहरों में टैक्सी बुक करते हैं और फिर मौका देखकर टैक्सी को लूटकर ड्राइवर को हाईवे किनारे फेंक देते हैं। गैंग पर लूट, डकैती, हत्या, पुलिस मुठभेड़ जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। कोरोना काल में 2 गज की दूरी की अहमियत बताई। कहा जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है तो इसी संकट की घड़ी ने सभी परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़े रखा।
पीएम ने कहा, कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया। देश के किसान, गांव जितना मजबूत होंगे, देश उतना आत्मनिर्भर होगा। किसानों की मजबूती से ही आत्मनिर्भर भारत की नींव बनेगी। किसान मजबूत होगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, आज किसानों को अपनी मर्जी से उपज बेचने की आजादी मिली है। बीते कुछ वक्त में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक बितकों को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहानी सुनने और सुनने के महत्व पर चर्चा की। कहा, कहानियां लोग के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं, उसे प्रकट करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ वेबसाइट की जानकारी भी दी, जहां से कहानियां सुनी जा सकती हैं। महात्मा गांधी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांधी जी के विचार आज ज्यादा प्रासंगिक है। 2 अक्टूबर हमारे लिए प्रेरक और पवित्र दिवस है। शहीद भगत सिंह को याद करते हुए पीएम मोदी बोले, भगत सिंह का जज्बा हमारे दिलों में होना चाहिए। भगत सिंह का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। उस 23 साल के युवक से अंग्रेजी हुकूमत डर गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह का निधन हो गया। वो कई महीनों से बीमार चल रहे थे। जसवंत सिंह 82 साल के थे। जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, जसवंत सिंह जी को राजनीति और समाज के मामलों पर उनके अनूठे दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उमा भारती ने ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच वंदे मातरम कुंज में खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उत्तराखंड में बसों के संचालन को हरी झंडी। उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान के बीच चलेंगी 100 बसें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिली परमिशन। एसओपी जारी करेगा परिवहन विभाग। महेश नेगी यौन शोषण मामले की जांच करने मसूरी पहुंची पुलिस। होटल से पुलिस के हाथ लगे अहम दस्तावेज। कमरा नंबर 204 में ठहरे थे महिला और महेश नेगी। पार्टी संगठन की ओर से जारी नोटिस का जवाब देंगे विधायक पूरन फर्तवाल। कहा, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा। नोटिस मिला है, जवाब दूंगा। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में आईएएस वी षणमुगम और राज्य मंत्री रेखा आर्या का मामला लंबा खिंचता जा रहा है। अब इस मामले में जांच अधिकारी ने सभी दस्तावेज तलब किए। साथ ही राज्य मंत्री रेखा आर्या ने अपने विभागों के सचिव, अपर सचिव और निदेशकों की एसीआर मंगवाई है। सोमवार को देहरादून के आईएमए एकेडमी में 2 टनल का वर्चुअल शुभारंभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आज सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज वर्चुअल तरीके से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक कैलेंडर इवेंट है, जिसे राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अकाली दल एनडीए से हुआ अलग। कृषि विधेयक से नाराज है अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। मोदी सरकार से इस्तीफा दे चुकी हैं हरसिमरत कौर बादल। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच हुई मुलाकात। शिवसेना की कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मुलाकात पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई दी। संजय राउत ने अपनी मुलाकात को गैर राजनीतिक बताते हुए कहा कि वो सामना में इंटरव्यू के लिए देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। बीजेपी ने भी राजनीति से परे मुलाकात बताया। कहा कि फडणवीस से मिलना कोई अपराध नहीं, राज्य के 2 नेता मिल सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 88,600 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 1,124 लोगों की जान चली गई। हालांकि 24 घंटे में 92,043 मरीज ठीक भी हुए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,90,000 हो गई। इनमें से 94,503 लोग की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की तादाद घटकर 9,56,000 हो गई। ICMR के मुताबिक देश में 26 सितंबर तक कोरोना के कुल 7,12,57,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 9,87,861 नमूनों की जांच सोमवार को की गई। अकेले 9,87,861 नमूनों की जांच शनिवार को की गई। उनचास लाख 41,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मृत्यु दर और एक्टिव केस में लगातार गिरावट जारी। मृत्यु दर गिरकर 1.58% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस की दर भी घटकर 16% हो गई है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 2,93,000 नए मामले सामने आए और 2,33,000 मरीज ठीक हुए। हालांकि 5,297 लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया में 76 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में 3,30,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,98,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 2,44,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और 737 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए और 732 की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 72,87,000 पहुंच गई। इनमें से 2,09,000 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की तादाद 47,18,000 से ज्यादा है। यहाँ 1,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर नगर निगम की टीम पर पथराव के मामले में 5 नामजद सहित 200 लोगों के खिलाफ FIR। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को भेजा जेल। चमनगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई। बागपत के रमाला थाना इलाके के कंडेरा गांव में दबंगों ने विवाद होने पर एक परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया था। अब दबंग उस परिवार को फिर से परेशान करने लगे हैं। आरोप है कि परिवार पर हमला किया गया, मारपीट की गई। पीड़ित परिवार SP से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना इलाके के हयासपुर गांव में कब्जा हटवाने गई टीम के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की और केरोसिन पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। फतेहपुर में कोटे के चयन को लेकर जिले में खूब बवाल हुआ, जहां महिलाओं ने हुसैनगंज के सहीमपुर गांव में जमकर हंगामा काटा। वहीं असोथर थाना क्षेत्र में कोटे का गलत चयन करने से मारपीट और ईंट पत्थर चले, जिससे ADO पंचायत की गाड़ी का शीशा टूट गया। हमीरपुर में राशन कार्ड धारक ने घटतौली का वीडियो बनाकर किया वायरल। कोटेदारों की घटतौली से परेशान है कार्ड धारक। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्ति विभाग ने शुरू की मामले की जांच। बुलंदशहर में मामूली बात पर परिवार के लोगों में झगड़ा हो गया। इस आपसी झगड़े में परिवार के ही 6 लोग घायल हो गए। मामला सिकंदराबाद के भटपुरा गांव का है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पकड़ा गुलदार। 2 महीने से ग्रामीणों में थी दहशत। ग्रामीण और वन विभाग ने ली राहत की सांस। गुलदार को साथ लेकर गई वन विभाग की टीम। उत्तराखंड में अब जल्द ही रोपवे के माध्यम से पर्यटकों का सफर आसान होगा। मसूरी देहरादून पुरुकुल रोपवे की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे देहरादून से मसूरी आने वाले पर्यटकों को जाम के झंझट से निजात मिलेगी। मुजफ्फरनगर में कृषि विधेयकों के विरोध में बिना अनुमति जुलूस निकालने के चलते रालोद जिलाध्यक्ष समेत 11 लोगों पर नामजद और 70 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क में बने गड्ढों में धान लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सड़कों की हालत खराब है, मगर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। काम बंद होने से सीरियल के निदेशक रामवृक्ष परिवार के पालन के लिए फुटपाथ पर सब्जी का ठेला लगाने को मजबूर हैं। आजमगढ़ के रहने वाले रामवृक्ष बताते हैं कि मुंबई में उनका अपना मकान है, लेकिन 2 साल पहले बीमारी के कारण उनका परिवार घर आ गया था। NIA ने जिस आतंकी को गिरफ्तार किया है उसका नाम शमीम है। घर बनाने का काम करने वाले शमीम पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है।
स्पेन की वाइन फैक्ट्री का कंटेनर फटने से 50,000 लीटर रेड वाइन पानी की तरह सड़क पर बह गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में रेड वाइन का फव्वारा साफ नजर आ रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर IPL 13 में जीत का खाता खोल लिया। कोलकाता की जीत के हीरो शुभमन गिल रहे। हैदराबाद ने अबू धाबी में खेले गए मैच में कोलकाता के सामने जीत के लिए 143 रन का लक्ष्य रखा था, जो कोलकाता ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। KKR के लिए ये सीजन की पहली जीत है। वहीं हैदराबाद को लगातार दूसरी हार मिली। KKR की जीत के बाद शाहरुख खान ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। शाहरुख ने लिखा, अच्छा लगा कि टीम के युवा खिलाड़ियों को एक अच्छा मैच मिला। उन्होंने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को KKR की टीम में आने का स्वागत किया। IPL 2020 में आज राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। राजस्थान की टीम जहां पहला मैच जीतने के बाद जोश से भरी हुई है, वहीं पंजाब की टीम के हौसले भी बुलंद है। शारजाह में होने वाले इस मुकाबले में दोनों ही जीत के इरादे से उतरेंगी। दोनों टीमें 2 अंक हासिल कर अंक तालिका में बढ़त बनाना चाहेंगी। जोस बटलर के टीम से जुड़ने के बाद आज राजस्थान में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टीम की तरफ से आज बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते दिख सकते हैं। BCCI ने पूर्व स्पिनर नीतू डेविड को महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। पैनल में इसके अलावा पूर्व भारतीय खिलाड़ी मिठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना को भी जगह मिली है। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप आज से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन में विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर काबिज सारा सोरिबेस-सोल्मो के खिलाफ मैच खेलेंगी। सिमोना ने इस ग्रैंड स्लैम के लिए 2 महीने पहले कड़ी ट्रेनिंग के बाद 3 महीने से क्ले कोर्ट पर अभ्यास किया है। डीजल की कीमत में लगातार 5वें दिन हुई कटौती, 14 पैसे प्रति लीटर तक आई गिरावट। पेट्रोल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। सर्च इंजन गूगल आज अपना 22वां जन्मदिन मना रहा है। इस मौके पर गूगल ने अपने खास अंदाज में एक डूडल बनाया। डूडल को 90 के